का एक बड़ा सोर्स है। मैं साथियों तीसरे फैसले पे आता हूं। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए ज़रूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियाँ इस सेक्शन से जाती है। अगर आप देखो बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन। ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियाँ आती है और इधर मनमाड से होते हुए ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियाँ जाती है। ऑलरेडी इटारसी से नागपुर के बीच में डबल लाइन है, 3rd लाइन का काम चल रहा है और अभी ये 4th लाइन आज सैंक्शन हुई। 4th लाइन के होने से वो एरिया पूरा डीकंजेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे और ट्रैफिक फ्लो हो पाएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं इसमें आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। कैपेसिटी बढ़ेगी, करीब 10 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सेक्शन। इसमें 36 मेजर ब्रिजेस आ रहे हैं इतने से सेक्शन में। 297 किलोमीटर के इस सेक्शन में 36 मेजर स्टेशन ब्रिजेस आ रहे हैं। 415 माइनर ब्रिजेस आएंगे, 2 फ्लाईओवर हैं, 74 अंडरपासेस हैं, 4 टनल्स हैं और 2 रेल फ्लाईओवर्स। रेल ओवर रेल वाला जो रेलवे का मतलब एक ट्रैक से ऊपर से दूसरा ट्रैक जाए। और ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे हर साल 1206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बची। बड़े हमारे तीर्थ स्थल है जो महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री सैलम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इन सब के कनेक्टिविटी में इसका बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल में प्रोजेक्ट ओवरऑल पूरे देश के पर्सपेक्टिव से आपके सामने है। इसके बाद में अलुआबारी से न्यू जलपाईगुड़ी 3rd and 4th लाइन, ये 57 किलोमीटर्स का बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखें प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट हमारा, हम सब जानते हैं ये वाला हमारा स्ट्रैटेजिक एरिया है। जो ग्रीन कलर के इसमें दिखाया गया ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक एरिया। अलुआबारी बिहार और बंगाल के इस सेक्शन से निकल के ऊपर सिलीगुड़ी तक जाने का ये सेक्शन, इसको स्ट्रेंथन करना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हर तरीके से, चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, मूवमेंट ऑफ पीपल हो, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़ हो, मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में अभी ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको 3rd and 4th लाइन बनाया जाएगा जिससे कि इसकी कैपेसिटी डबल हो। ऑलरेडी उसके नीचे के हिस्से में अलुआबारी से नीचे डाउन टू कटिहार ये डबल लाइन का काम ऑलरेडी मतलब 3rd and 4th लाइन का काम ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। इस डबल लाइन के साथ ही साथ 3rd and 4th लाइन, तो ये होने से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, ज़्यादा गाड़ी चला सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आराम होगा, सामान वहाँ पे ले जाना आसान होगा और वहाँ से वहाँ के प्रोडक्ट्स को बाकी सब जगह, बाकी सब स्टेट्स में पहुँचाना भी आसान होगा। अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काफ़ी पानी वाला एरिया रहता है, लो लाइंग एरिया भी रहता है उस एरिया में। 99 ब्रिजेस हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं और 8 अंडरपासेस हैं और 21 मिलियन टन एडिशनल कार्गो जा पाएगा और 2 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। 2 करोड़ लीटर्स ऑफ डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर। 114 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 4.5 करोड़ ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। ये थोड़ा बड़ा मैप दिखाया है जिसमें नीचे बारसोई कटिहार से लेके ऑल द वे अप टू न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और आगे न्यू अलीपुर। आप देख रहे हैं कि करीब करीब थ्रू आउट आसाम, नीचे यहाँ से कटिहार बिहार का हिस्सा, यहाँ से बिहार के बॉर्डर से लेके
ऊपर इस स्ट्रैटेजिक एरिया से लेके सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से आगे फिर न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया, पूरे इसको 4 लाइन बनाया जाएगा। जो श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट दिया था, वैसा ही कॉन्सेप्ट अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। और जितने इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है उन सब का क्वाड्रुपलिंग का काम मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा है। डिटेलिंग है ये। और इसके बाद में आता है मराठवाड़ा की कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। छत्रपति संभाजी नगर के से लेके परभनी तक का 177 किलोमीटर की सिंगल लाइन है, उसकी डबलिंग का प्रपोजल आज अप्रूव हुआ है 2179 करोड़ रुपीस के लिए। और जो इस एरिया में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और खासकर मराठवाड़ा में जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जरूरत है, कई स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिनको पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले जालना जलगांव प्रोजेक्ट भी एक सैंक्शन किया था, वैसा ही ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो जालना के ड्राई पोर्ट को कनेक्ट करता है और काफ़ी सारे जो मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं इंडस्ट्रियल एरिया से उसको कनेक्ट करता है। और भविष्य में जो NICDC बन रहा है संभाजी नगर इंडस्ट्रियल सिटी, इसका भी इसको सपोर्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट इस तरह से है, ये सारा मराठवाड़ा एरिया आ जाता है इधर परभनी की तरफ से, फिर जालने की तरफ, जालने से ऊपर सिंगल लाइन ये डबल हो जाएगी। और ऑलरेडी ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको मनमाड से लेके जालना छत्रपति संभाजी नगर तक ऑलरेडी डबलिंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से पूरा एक डबल कॉरिडोर हो जाएगा। तो उस डबल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा, ज़्यादा गाड़ियाँ चला सकेंगे, पैसेंजर्स, कार्गो, सबके लिए बेनिफिट होगा। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। 28 मेजर ब्रिजेस हैं इसमें, 28 मेजर ब्रिजेस हैं, 161 माइनर ब्रिजेस हैं। करीब 14 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे ले जाया जाएगा और देश के लिए 1714 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बचेंगे। आप देख रहे हो 1 बाय 1 इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिससे कि देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सके। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से बेटर क्वालिटी लोअर कॉस्ट होने से देश में एक्सपोर्ट करने की क्षमता बढ़ेगी और देश के नागरिकों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। रेलवे एनवायरमेंटली सबसे सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रोजेक्ट से अलोन 4.5 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा, 4.5 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा। ये देश की आत्मनिर्भरता का विषय भी आता है इसमें। आत्मनिर्भर बनने का एक बड़ा एक माध्यम है, क्योंकि डीजल के लिए हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से 77 करोड़ किलोग्राम CO2 बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 3 करोड़ ट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। ये डिटेलिंग इसकी आप देखो, जलगांव, मनमाड और मुंबई, ये एक बड़ी कॉरिडोर इधर है। फिर जो वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी, इस कनेक्टिविटी से छत्रपति संभाजी नगर से जालना, जालना से लेके परभनी, ये डबल लाइन बनने से इस पूरे मराठवाड़ा एरिया में बहुत बड़ा एक अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का माध्यम बनेगा। चौथा रेलवे का प्रोजेक्ट है, ओवरऑल 6th डिसीजन है, वो है डोंगापोसी जरोली 3rd and 4th लाइन। ये झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है और ये पूरा का पूरा स्टील का एरिया है, कंप्लीट स्टील कॉरिडोर है ये सारा का सारा। यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन, स्टील के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन एक मेजर फैक्टर है और जो देश का टारगेट है 300 मिलियन टन एनुअल स्टील प्रोडक्शन। और साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए रखना चाहूँगा, भारत दुनिया में 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है। भारत दुनिया में 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया और इस तरह के प्रोजेक्ट से और ज़्यादा उसमें तेजी आएगी।
ये प्रोजेक्ट झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे आता है। डोंगापोसी से जरोली के बीच में ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको थर्ड एंड फोर्थ लाइन बनाया जाएगा, जिससे करीब करीब 50 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कर सकेगी रेलवे। 3.85 करोड़ लीटर डीजल बचेगा। और अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, 10 मेजर ब्रिजेस हैं इसमें, 196 माइनर ब्रिजेस हैं, 8 फ्लाईओवर्स है, 4 अंडरपासेस हैं, 2 रेल ओवर रेल फ्लाईओवर्स, रेल फ्लाईओवर कहना चाहिए। 170 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचे, 11 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने के बराबर है। और देश के लिए 6038 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी इससे, 6038 करोड़ रुपीस की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। ये ओवरऑल कंप्लीट, ये वाला ऊपर जो देखते हो आप टाटा नगर दिख रहे हैं, जमशेदपुर है वो, और नीचे कलिंगा नगर है, और ये सारा का सारा एरिया स्टील का बड़ा एक हब है, जो कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं उनको कनेक्टिविटी देता है, और ऊपर जितना भी स्टील से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनको कनेक्टिविटी